उसके बाद दूसरा हेडिंग बनाइएगा नैरोइंग। दूसरा नैरोइंग। क्या होता है नैरोइंग? नैरोइंग का मतलब बड़ा डेटा टाइप से छोटा डेटा टाइप, मतलब अवर जो होगा वो हाईएस्ट डेटा टाइप, यानी सबसे पहले आप समझिए, सबसे पहले क्या लिखे थे? बाइट। बाइट से बड़ा शॉर्ट, शॉर्ट से बड़ा इंट, इंट से बड़ा हाँ लॉन्ग, लॉन्ग से बड़ा फ्लॉट, 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 फ्लॉट से बड़ा डबल, डबल, यही तक है ना। और ये कैर जो है वो पॉइंट करता है डायरेक्ट इंट को। तो हम लोग फर्स्ट पढ़े थे वाइडनिंग, तो लोएस्ट डेटा टाइप टू हाईएस्ट डेटा टाइप पढ़े थे। अब यहाँ जो है हाईएस्ट टू क्या पढ़ेंगे? हाईएस्ट टू लोवेस्ट। यहाँ से फ्लोट करेंगे, डबल से लॉन्ग करेंगे, डबल से इंट करेंगे, डबल से शॉर्ट करेंगे और डबल से बाइट करेंगे, यानी हाईएस्ट डेटा टाइप टू लोवेस्ट डेटा टाइप। तो ये क्या कहलाएगा? नैरोइंग। क्या कहलाएगा? नैरोइंग। अब यहाँ पे समझिए, अगर मान लीजिए एग्जाम्पल 4 समझाए थे आप लोग को भी, कि अगर एक छोटा सा गिलास का पानी अगर जग में कन्वर्ट कर रहे हैं तो वहां पे जो भी पानी है वो गिरेगा क्या? लॉस होगा क्या? गिरेगा नहीं है, आराम से ले सकता है कि नहीं? एक छोटा सा गिलास का पानी एक बड़ा वाला जग में अगर भरते हैं तो उसमें आराम से कन्वर्ट हो जाएगा कि नहीं? अब लेकिन यहाँ नैरोइंग वाइडनिंग, ये नैरोइंग में क्या है, बड़ा एक जग में पानी भरा हुआ है, उसको अगर ग्लास में भरेंगे तो वहां पे क्या होगा? पानी गिरेगा। गिरेगा कि नहीं गिरेगा? मतलब जितना उसका कैपेसिटी है उतना तो लेगा, उसके बाद उसमें डेटा पानी अगर और गिराते हैं तो वो ओवरफ्लो हो जाएगा, फ्लो होगा कि नहीं? तो वहां पे उसी तरह से क्या है, अगर मान लीजिए डबल में कोई बड़ा वैल्यू है, अगर उसको हम लोग बाइट में, शॉर्ट में, इंट में, लॉन्ग में, किसी में भी कन्वर्ट करते हैं छोटा डेटा टाइप में, तो मे बी अ चांस ऑफ डेटा लॉस होने का चांसेस है कि नहीं है? क्योंकि अगर मान लीजिए डबल में हम लोग पॉइंट वाला नंबर लेते हैं कि नहीं? मान लीजिए 20.5 लिए, कितना लिए? अब इसको हम लोग इंटीजर में कन्वर्ट कर दिए, किसमें? इंटीजर में, हाईएस्ट टू लोवेस्ट। तो यहां पे बताइए, अगर इस तरह से कन्वर्ट करेंगे तो इंट कभी भी पॉइंट वाला नंबर लेता है, तो 0.5 को ये लॉस कर दिया कि नहीं? डेटा लॉस हुआ कि नहीं? तो ये जो है नैरोइंग प्रोसेस जो है वो ऑटोमेटिक नहीं होता है, क्योंकि मे बी अ चांस ऑफ, हो सकता है कि इसमें डेटा लॉस हो सकता है कि नहीं? तो इस वजह से ये जो है कंपाइलर ऑटोमेटिक काम नहीं करता है, ये प्रोग्रामर के द्वारा परफॉर्म किया जाता है। किसके द्वारा? प्रोग्रामर यानी यूजर के द्वारा, जो हम लोग प्रोग्राम करेंगे हम लोग के द्वारा नैरोइंग प्रोसेस परफॉर्म किया जाएगा। और वो जो परफॉर्म होगा उसमें एक ऑपरेटर का जरूरत पड़ेगा जिसको बोलते हैं टाइपकास्ट ऑपरेटर। कौन सा ऑपरेटर? टाइपकास्ट ऑपरेटर। तो ये जो है उसमें लिखे थे ये ऑटो वाइडनिंग है, लेकिन ये ऑटो वाइडनिंग नहीं है, ये मैनुअली काम करेगा। अगर आप कन्वर्ट कर रहे हैं बड़ा डेटा टाइप को छोटा में, तो मे बी अ चांस ऑफ डेटा लॉस हो सकता है। इस वजह से ये परफॉर्म करना होगा तो आपको एक टाइपकास्ट ऑपरेटर का जरूरत पड़ेगा, देन आप इसको परफॉर्म कर पाइएगा। समझ आया? तो ये एक्सप्लिसिटली काम करता है। कैसे काम करता है? एक्सप्लिसिटली, यानी यूजर के द्वारा परफॉर्म किया जाता है। और वाइडनिंग जो था वो ऑटोमेटिक काम करता था। किए थे कि नहीं? इम्प्लिसिटली ऑटोमेटिक काम करता था। समझ आया? समझ आया कि नहीं? देखिए, सब तरह का डेटा नहीं लॉस होगा। अगर मान लीजिए डबल में हम सिर्फ 20 रखते हैं, सिर्फ 20, और उसको इंटीजर में कन्वर्ट करते हैं, तो ये बिल्कुल परफॉर्म करेगा। इसमें डेटा लॉस होगा क्या? नहीं होगा। लेकिन हो सकता है अगर डबल यूज कर रहे हैं तो हो सकता है पॉइंट वाला नंबर यूज किए, उसको किसी में भी बाइट, शॉर्ट, इंट, लॉन्ग, ये चारों में से किसी में भी यूज कीजिएगा तो आपको पता है कि ये जो है वो इंटीजर यानी बिना पॉइंट वाला नंबर लेता है। और इसमें हम पॉइंट वाला नंबर स्टोर करेंगे तो इसके बाद का जो वैल्यू है उसको स्किप कर देगा, हटा देगा। हटाएगा कि नहीं? तो यहाँ पे ये प्रॉब्लम है, इसीलिए ये जो है वो एक्सप्लिसिटली परफॉर्म करता है। कंपाइलर अगर इस तरह से आप लिखते हैं तो कंपाइलर आपको कंपाइल टाइम एरर ही शो कर देगा, तो आपको वहां पे एक टाइपकास्ट ऑपरेटर यूज करना होगा, देन हम लोग नैरोइंग प्रोसेस कर पाएंगे। समझ आया? बिना टाइपकास्ट ऑपरेटर का ये परफॉर्म नहीं हो सकता। समझ आया? चलिए लिखिए, डिफाइन कीजिए। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग, the process of converting highest, the process of converting highest range data type,
range, highest range data type to the process of converting highest range data type to lowest range data type, highest range data type to lowest range data type is known as narrowing, is known as narrowing, is known as narrowing. फुल स्टॉप, पैराग्राफ चेंज करके एक पॉइंट वाइज लिखते जाइएगा, फुल स्टॉप पॉइंट वाइज लिखेगा. इन नैरोइंग प्रोसेस, इन नैरोइंग प्रोसेस, in narrowing process may be a chance of, may be a chance of data loss, may be a chance of data loss, so the compiler is not perform, so the compiler is not perform, so the compiler is not perform narrowing process implicitly, narrowing process implicitly. Full stop, next point. implicitly हो सकता है, मे बी अ चांस ऑफ डेटा लॉस, इस वजह से कंपाइलर जो है वो ऑटोमेटिक कन्वर्ट नहीं करता है. नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, नेक्स्ट पॉइंट. narrowing will be explicitly, ex, implicitly में im लिखते हैं, इसमें explicitly में ex. narrowing will be explicitly done by the programmer, explicitly done by the programmer with the help of typecast operator, with the help of typecast operator. हो गया. narrowing will be, क्या लिखे, narrowing will be explicitly done by the help of programmer with the help of typecast operator. यानी टाइपकास्ट ऑपरेटर का जरूरत, टाइपकास्ट ऑपरेटर के मदद से ही क्या करते हैं, नैरोइंग प्रोसेस डन होगा. ठीक है, नैरोइंग. ठीक है, अब इसमें लिखिए, हेडिंग बना के लिखिएगा टाइपकास्ट ऑपरेटर, हेडिंग बना के लिखिएगा टाइपकास्ट ऑपरेटर, टाइपकास्ट ऑपरेटर, टाइपकास्ट ऑपरेटर लिखिए. इट इज अ यूनरी ऑपरेटर, इट इज अ यूनरी, UNARY, इट इज अ यूनरी ऑपरेटर. यूनरी ऑपरेटर मतलब समझते हैं क्या होता है? हाँ, सिंगल ऑपरेटर. तो यहां पे प्लस अगर लिखते हैं तो ये भी सिंगल ऑपरेटर है, माइनस भी है, इनटू भी है, डिवाइड भी है, मॉडुलस भी है, इक्वल टू भी है, सब तो सिंगल ऑपरेटर है. यूनरी ऑपरेटर सिंगल किस पे, बस वही तो पॉइंट है. हाँ, वैसा ऑपरेटर जिसमें सिंगल वेरिएबल पे काम होगा, यानी ऑपरेंड जिसको वेरिएबल के नाम से जानते हैं वो सिंगल रहेगा, वेरिएबल सिंगल रहेगा. जैसे आप लोग पढ़े होंगे प्लस प्लस ए, पढ़े यूनरी, ये इंक्रीमेंट ऑपरेटर, माइनस माइनस ए, इसमें वेरिएबल कितना है, एक. तो ये क्या कहलाएगा, यूनरी ऑपरेटर जिसमें वेरिएबल कितना रहेगा, एक रहेगा. और वही अगर पढ़ते हैं ए प्लस बी, क्या लिखे, ए प्लस, तो इसमें वेरिएबल कितना है, तो ये कहलाएगा बाइनरी ऑपरेटर. जिसमें दो वेरिएबल हो बाइनरी ऑपरेटर, जिसमें एक वेरिएबल हो यूनरी ऑपरेटर, और जिसमें तीन वेरिएबल हो टर्नरी ऑपरेटर, जिसको हम लोग कंडीशनल ऑपरेटर के नाम से जानते हैं. कंडीशनल ऑपरेटर पढ़े हैं,
क्वेश्चन मार्क और कॉलन का साइन। हाँ ये पढ़े होंगे, अगर कोई लैंग्वेज पढ़े होंगे तो उसमें पढ़े होंगे। हाँ क्वेश्चन मार्क और कॉलन का साइन, इसको टर्नरी ऑपरेटर बोलिए या तो फिर कंडीशनल ऑपरेटर। ठीक है, समझ आया? यूनरी ऑपरेटर समझ आया क्या होता है? जिसमें एक वेरिएबल का यूज हो। यहाँ पे देखिए वेरिएबल कितना है? एक, तो ये कहलाएगा यूनरी ऑपरेटर। इसमें वेरिएबल कितना है? दो, ए और बी दो वेरिएबल है ना, ये बाइनरी ऑपरेटर। ठीक है, लिखे इट इज अ यूनरी ऑपरेटर। इसके बाद लिखिए फुल स्टॉप में लिखिए इट इज यूज टू कन्वर्ट, इट इज यूज टू कन्वर्ट वन टाइप ऑफ, it is used to convert one type of data type, one type of data type to another data type, one type of data type to another data type manually, one type of data type to another data type manually। हो गया? हो गया, समझ आया? लिखिए अब सिंटैक्स ऑफ टाइप, सिंटैक्स ऑफ क्या लिखा है? टाइप कास्टिंग, सिंटैक्स ऑफ टाइप कास्ट, सिंटैक्स ऑफ टाइप कास्ट, सिंटैक्स ऑफ टाइप कास्ट, डेटा टाइप, वैल्यू, एक्सप्रेशन या तो फिर वेरिएबल नेम। वैल्यू ए डेटा टाइप पहले लिखेंगे ब्रैकेट में, उसके बाद वैल्यू लिख सकते हैं या एक्सप्रेशन लिख सकते हैं या तो वेरिएबल का नाम लिख सकते हैं। इसी ऑपरेटर के जरिए हम लोग नैरोइंग प्रोसेस को परफॉर्म करेंगे, यानी हाईएस्ट डेटा टाइप टू लोवेस्ट डेटा टाइप कन्वर्ट करना है तो इसी टाइपकास्ट ऑपरेटर का यूज करेंगे। यहाँ पे जो लिखा हुआ है डेटा टाइप, अब यहाँ पे वैल्यू भी हो सकता है, एक्सप्रेशन भी हो सकता है और वेरिएबल का नाम भी हो सकता है। ठीक है, अब लिखिए एक क्वेश्चन, या तो हाँ इसको सिंटैक्स लिख लीजिए पहले, उसके बाद लिखिए फॉर एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल क्लास, नैरोइंग के नाम से बना लिए क्लास, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन अ स्ट्रिंग एरे ऑफ args, उसके बाद डबल d इक्वल टू 208.23, कोई भी नंबर लिख सकते हैं। इसको हमको कन्वर्ट करना है इंट में, किसमें? इंट में। तो इंट i इक्वल टू क्या लिखेंगे? हाँ इंट i इक्वल टू d। अच्छा आप लोग क्लास के बाद बात कर लीजिए। यहाँ पे डायरेक्ट लिखेंगे d लिखेंगे, क्या लगाएंगे? सिंटैक्स है टाइपकास्ट ऑपरेटर। हम लोग कर रहे हैं डबल को कन्वर्ट कर रहे हैं इंटीजर में, यानी डबल सबसे हाईएस्ट है उसको कन्वर्ट कर रहे हैं इंटीजर में, तो हाईएस्ट टू लोवेस्ट जाने के लिए हमको टाइपकास्ट ऑपरेटर का यूज करना पड़ेगा। तो यहाँ पे टाइपकास्ट में ब्रैकेट में लिखना है डेटा टाइप, तो हम लोग किसमें कन्वर्ट कर रहे हैं? किसमें? तो यहाँ क्या लिखेंगे? इंट ऑफ। अब यहाँ पे वैल्यू लिख सकते हैं, एक्सप्रेशन लिख सकते हैं या वेरिएबल नेम। तो हमको कन्वर्ट करना है किसको? डी को। तो यहाँ क्या लिखेंगे? डी। तो यहाँ पे डी जो है वो कन्वर्ट होगा इंटीजर में। उसके बाद अगर हम लिखते हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, डी को भी लिखेंगे और सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन ऑफ आई, प्रिंट एलन ऑफ आई, उसके बाद करली ब्रैकेट ऑफ करेंगे तो ये प्रोग्राम रन होगा। ये वाला आई बोल रहे कि यहाँ पे, तो आई का वैल्यू कितना आएगा? देखिए सबसे पहले इस प्रोग्राम को रन करवाएंगे तो आपको पता है मेन मेथड से एग्जीक्यूट करना स्टार्ट होगा कि नहीं? तो फर्स्ट लाइन एग्जीक्यूट होगा तो एक डी नाम का वेरिएबल बनेगा, यानी बॉक्स बनेगा जिसमें वैल्यू कितना रहेगा? 208.23।
एक डी नाम का वेरिएबल कंटेनर बनेगा जिसमें स्टोर होगा। नेक्स्ट लाइन एग्जीक्यूट होगा तो आई नाम का एक वेरिएबल है जो इंटीजर टाइप का है, यहाँ डबल है, ये कैसा है, डबल। और ये जो इंट है वो आई जो है वो कैसा रहेगा, इंटीजर टाइप का है ना। तो इंटीजर में बोल रहा है ये जो कन्वर्जन है ये दोनों हमेशा सेम टाइप का ही रहना चाहिए, सेम टाइप का ही रहना चाहिए। अगर आप इंट ना लिख करके यहाँ पे शॉर्ट लिख दिए, क्या लिख दिए, तो यहाँ भी शॉर्ट ही रहना चाहिए। अगर यहाँ पे आप बाइट शॉर्ट इंट लॉन्ग लिख दिए तो यहाँ भी क्या रहना चाहिए, लॉन्ग। दोनों जो ये यहाँ पे डेटा टाइप है आप जिसमें कन्वर्ट कर रहे हैं उसी टाइप का यहाँ पे सेम रहना चाहिए। अगर एक जगह पे इंट लिख दिए, एक जगह पे शॉर्ट लिख दिए या लॉन्ग लिख दिए तो वो आपका कंपाइल टाइम एरर शो करेगा। क्या शो करेगा, ये दोनों हमेशा जब भी लिखेंगे, जब भी नैरोइंग प्रोसेस करेंगे तो आप हाईएस्ट टू लोवेस्ट कर रहे हैं ना, तो ये दोनों हमेशा क्या रहना चाहिए, सेम रहना चाहिए। अब यहाँ पे देखिए आई में स्टोर करवा रहे हैं डी का वैल्यू, किसका वैल्यू, तो डी डबल टाइप का वैल्यू लेता है ना, और आई किस तरह का वैल्यू लेता है, इंटीजर बिना पॉइंट वाला। तो बिना पॉइंट वाला, पॉइंट के बाद कितना है, पॉइंट के पहले कितना है 208, तो इतना स्टोर करेगा। पॉइंट के बाद वाला डेटा क्या किया, लॉस हो गया, वो खत्म हो गया, क्योंकि इंटीजर बताता है पॉइंट वाला नंबर कभी भी नहीं लेता है। ठीक है, अब इसको जब प्रिंट करवाएंगे नेक्स्ट लाइन आएगा तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन ऑफ डी, तो डी में क्या स्टोर है 208.23, तो ये आउटपुट आएगा। और आई में क्या स्टोर है 208, तो यहां पे डेटा लॉस हुआ कि नहीं है, डेटा लॉस हुआ ना, हाँ टाइपकास्ट ऑपरेटर का। यहां पे इंट के जगह पे बाइट लिखेंगे तो रन नहीं होगा यहां पे, बट वो बाय डिफॉल्ट इंट में ही जा रहा है ना। आप वहां पे लॉन्ग कीजिए किसका वैल्यू, यहां पे इंट लिखे आई और उसके बाद यहां क्या लिखे बाइट, आई है तो सिर्फ आई का वैल्यू प्रिंट होगा ना, हाँ सिर्फ आई का, लेकिन हमको दोनों का वैल्यू प्रिंट कराना है ना, कि हम लिए थे डी में कितना 108 और उसके बाद कितना 208 लेता है ना। हाँ सी प्लस प्लस में पढ़े होंगे, नहीं पढ़े हैं, हाँ तो सबका रेंज है। जैसे अगर मान लीजिए एक सिटी का पॉपुलेशन काउंट करना है, अगर हजारीबाग सिटी का है तो इसका पॉपुलेशन काउंट करेंगे तो कितना हो सकता है, इंटीजर होगा कि फ्लॉट होगा, रेंज क्या होगा। ठीक है, तो वो डेटा टाइप लिखने के लिए आता भी था, प्रोग्रामिंग में क्वेश्चन भी आता था, 11-12 का बेसिक क्वेश्चन में ही आता था वो चीज, कि अगर मान लीजिए एक सिटी का पॉपुलेशन काउंट करना है तो क्या 32,000 ही रहेगा, और इंटीजर का रेंज है। उसी तरह से यहाँ भी जितना भी डेटा टाइप लिखा है ना उसका एक रेंज है कि इतना ही डेटा को वो स्टोर करेगा। जैसे सी प्लस प्लस में याद है हमको कि -32,768 से लेके +32,767 तक नंबर लिखेंगे तो वो एक्सेप्ट करेगा। और जहां 32,000 से आप 33,000 लिख दिए, कितना लिख दिए 33,000, कितना हो गया 33, ज्यादा हो गया, ठीक 33,000 लिख दिए, तो ये क्या करेगा, एक्सेप्ट नहीं करेगा, इसका गार्बेज वैल्यू आएगा। गार्बेज वैल्यू समझते हैं, कुछ भी इसका आउटपुट आएगा, एग्जैक्ट आउटपुट नहीं दिखेगा। उसी तरह से उस रेंज के अगर बाहर जाएगा तो वो गार्बेज वैल्यू मतलब कुछ भी आपको उठा के देगा, और हर बार अलग अलग वैल्यू देगा। ठीक है, रेंज आप नेट पे देख लीजिएगा तो रेंज आपको मिल जाएगा। बहुत इसका हाईएस्ट रेंज होता है, उसको याद करना पॉसिबल नहीं है, इसीलिए अगर नेट पे सर्च कीजिएगा। अच्छा लास्ट में हम इसके दिखा देंगे यहाँ पे, ठीक है, समझ आया। यहाँ कन्वर्ट किससे कर रहे हैं, डबल से किस में कर रहे हैं, इंट में। तो यहाँ पे क्या हुआ, डेटा लॉस हुआ कि नहीं हुआ ना, यहाँ पे जो 2 3 है वो लॉस हो गया मेरा, हुआ कि नहीं हुआ। तो इसीलिए ये जो नैरोइंग प्रोसेस है वो ऑटोमेटिक कंपाइलर परफॉर्म नहीं करता है, ये जो है इसमें टाइपकास्ट ऑपरेटर का जरूरत पड़ता है, उसी के जरिए ये परफॉर्म करेगा। ठीक है, अब यहाँ पे ये जो है ये यहाँ पे हो रहा है नैरोइंग, किससे कन्वर्ट हो रहा है, डबल से इंट में। इसको लिख लीजिए, इस प्रोग्राम को डबल से इंट कन्वर्ट हो रहा है, लिख लीजिए। और जो लिख लिए हैं वो नेक्स्ट प्रोग्राम बनाइएगा, राइट ए प्रोग्राम टू कन्वर्ट डबल टू शॉर्ट एंड प्रिंट इट डबल टू शॉर्ट एंड प्रिंट इट बनेगा। डबल से ही कन्वर्ट करना है, किसमें, शॉर्ट में। बनाइए जल्दी से, डबल से कन्वर्ट करना है शॉर्ट में और प्रिंट करना है वैल्यू को।
हो गया। डबल से कन्वर्ट करना है शॉर्ट में और प्रिंट करना है वैल्यू को। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्लॉट से इंट में, इधर से नहीं लिखना है, अपने से लिखिए। प्रैक्टिस मतलब यहाँ तो फिर यही हो गया ना, फ्लॉट से इंट में कन्वर्ट कीजिए। एक प्रोग्राम बनाना है फ्लॉट टू इंट में, फ्लॉट से इंट। हाँ वो क्वेश्चन डबल टू शॉर्ट था, उसके बाद है फ्लॉट टू इंट, फ्लॉट टू इंट, फ्लॉट टू इंट, फ्लॉट टू इंट बनाना है। फ्लॉट में जो भी एफ लिखे हैं कि नहीं लिखे लास्ट में, फ्लॉट में इंड करना है एफ के साथ। हाँ यही चीज हम देखना चाह रहे थे कि अगर यहाँ पे फ्लॉट ले रहे हैं, फ्लॉट में FLOAT, तो यहाँ स्मॉल एफ लिखिए या तो कैपिटल एफ, वही मेन इंपॉर्टेंट चीज था। अगर नहीं लिखेंगे तो प्रोग्राम रन होगा नहीं होगा, एरर शो करेगा। ठीक है, हो गया। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन है, इसका आउटपुट आप लोग बताइएगा। राइट ए प्रोग्राम टू कन्वर्ट, राइट ए प्रोग्राम टू कन्वर्ट बोलिए ये डबल टू कैर, राइट ए प्रोग्राम टू कन्वर्ट डबल टू कैर। क्लास narrowing public static void main a string array of args, उसके बाद डबल d इक्वल टू 85.23, उसके बाद इसको कन्वर्ट करना है किसमें, कैर में ना, c इक्वल टू कैर ऑफ d system डॉट आउट डॉट प्रिंट ln d और system डॉट आउट डॉट प्रिंट ln c। प्रोग्राम लिखिए और इसका आउटपुट बताइए क्या होगा। चलिए प्रोग्राम लिखिए और बताइए इसका आउटपुट क्या होगा, रन होगा कि नहीं। प्रोग्राम समझ आया। यहाँ पे डबल में 8.85.23, तो यहाँ पे डी में तो सेम वैल्यू रहेगा कि नहीं। यहाँ पे आउटपुट अगर प्रिंट करेंगे तो क्या आएगा 85.23। अब यहाँ पे डबल का डेटा को कैर में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो कैर जो है वो नंबर के जैसा ट्रीट किया जाता है, तो यहाँ पे पॉइंट के बाद वाला नंबर को हटा देगा और इसके पॉइंट के पहले नंबर कितना है 85। अब कैर लिखा हुआ है, तो कैर जितना भी आस्की कोड है वो सारा नंबर जो ट्रीट किया जाता है वो एज आस्की कोड नंबर के जैसा किया जाता है कि नहीं। तो अब देखना है कि 85 जो है वो किसका नंबर है, ABCDEF किसका नंबर है, तो उसका नंबर यहाँ पे कैर लिखे है ना, तो कैर हमेशा कैरेक्टर को ही प्रिंट करेगा। किसको प्रिंट करेगा, तो कैरेक्टर। अब देखना है कि 85 में कौन सा कैरेक्टर है, तो अगर कौन सा कैरेक्टर है, यू है ना, तो यू प्रिंट करेगा कैपिटल में। क्या प्रिंट करेगा, यू। समझ आया। यहाँ पे कन्वर्ट हो गया, डबल का डेटा को कन्वर्ट कर दिए कैरेक्टर में। किसमें, कैरेक्टर में। और कैरेक्टर जितना भी है जावा में वो ट्रीट किया जाता है नंबर के जैसा, तो वो मैच करेगा कि जो ये 85 है वो कौन सा कैरेक्टर का वैल्यू है। तो अगर यू का है तो यू प्रिंट होगा। उसके बाद अगर 86 रहता या 97 रहता तो 97 में स्मॉल ए था तो स्मॉल ए का प्रिंट करता। 49 रहता तो 1 या 2 का प्रिंट करता, जो भी वैल्यू रहता वो प्रिंट करता। अगर यहाँ पे हम लोग 49 ही लिखे हुए रहते हैं 49.23, तो 0 1 2 जिसका भी वैल्यू होता वो चीज प्रिंट करता, 1 प्रिंट कर जाता है। यहाँ पे एक बार चेक कीजिए तो 48 या 49 लिखे, 49 का वैल्यू क्या है, हाँ तो यहाँ पे हम लिख रहे हैं 49, इसको कन्वर्ट किए कैरेक्टर में और प्रिंट कितना होगा, 1 प्रिंट होगा। कितना, 1। सब नया जो पर्सन रहेगा उसका दिमाग में समझ ही नहीं आएगा। हम यहाँ पे ले रहे 85, प्रिंट हो रहा है 1, मतलब 49 और प्रिंट हो रहा है कितना, 1। तो वो 1 नहीं है, वो एक कैरेक्टर है और कैरेक्टर का जो वैल्यू है वो होता है 49। कितना होता है, 49। समझ आया। तो वो वही वजह से वो 1 प्रिंट किया। समझ आया, समझ आया ना।
वाइडनिंग और नैरोइंग कंप्लीट, कोई कंफ्यूजन? वाइडनिंग मतलब समझ आया, छोटा से बड़ा, और बड़ा से छोटा क्या कहलाएगा, नैरोइंग। वाइडनिंग जो है ऑटोमेटिक कंप्लीट होता है, उसमें डेटा लॉस होने का चांस नहीं है, वो कंपाइलर के द्वारा ऑटोमेटिक काम करता है, ठीक है। वाइडनिंग जो है वो ऑटोमेटिक काम नहीं करता है, उसमें एक टाइपकास्ट ऑपरेटर का जरूरत पड़ता है। किसमें? हाँ, नैरोइंग में। नैरोइंग में ऑटोमेटिक काम नहीं करता है, उसमें डेटा लॉस होने का चांसेस रहता है, तो प्रोग्रामर के द्वारा एक टाइपकास्ट ऑपरेटर का यूज किया जाता है, जिसके द्वारा कौन सा परफॉर्म होता है, नैरोइंग परफॉर्म करता है, ठीक है। तो इसमें डेटा लॉस होने का चांसेस रहता है, तो ये मैनुअली काम होता है, प्रोग्रामर के द्वारा काम किया जाता है, ठीक है। समझ आया? लिखे प्रोग्राम। अब इसके बाद नेक्स्ट हेडिंग ऑपरेटर। नेक्स्ट हेडिंग बनाइए ऑपरेटर। ऑपरेटर का हिंदी क्या मतलब समझते हैं आप लोग? ऑपरेट करता है, सबका ऑपरेटर अलग अलग होता है ना। जैसे अगर कोई साउंड ऑपरेटर है, होता है ना, तो कोई बाइक ऑपरेटर रहता है, बाइक चलाता है, बाइक बनाता है, होता है कि नहीं? तो कार ऑपरेटर भी होता है क्या? कार ऑपरेटर ड्राइवर बोल सकते हैं ना। नॉन प्रिमिटिव, नॉन प्रिमिटिव पढ़ेंगे इनहेरिटेंस में आगे, अप कास्टिंग और डाउन कास्टिंग। जब पेरेंट का प्रॉपर्टी चाइल्ड में जाएगा, पढ़े पेरेंट क्लास, या तो फिर बोल सकते हो उसको पेरेंट क्लास को और क्या बोलते हैं, सब क्लास की बेस क्लास, बेस क्लास बोलते हैं ना। बेस क्लास का प्रॉपर्टी ड्राइव क्लास में जाएगा, तो उसका प्रॉपर्टी कैसे एक्सेस किया जाता है, वो अपकास्टिंग और डाउन कास्टिंग कहलाता है। तो उसमें हम लोग पढ़ेंगे ये नॉन प्रिमिटिव टाइप कास्टिंग, ठीक है। यहाँ पे अभी नहीं पढ़ना है, अभी पढ़िएगा तो बड़ा कंफ्यूजन होगा। उसके लिए आपको पहले इनहेरिटेंस जानना होगा, इनहेरिटेंस का पांचों टाइप्स जानना होगा, तब हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। ऑपरेटर, चालक, यही होता है ना। तो ऑपरेटर जो है वो जावा में या किसी भी लैंग्वेज में प्री डिफाइंड सिंबल्स होते हैं। क्या होते हैं? प्री डिफाइंड सिंबल। अगर मान लीजिए आपको बोला गया एक नंबर 10 है, एक नंबर 20 है, एक नंबर 10 है, एक नंबर 20 है, तो इसको जोड़ना है, तो आप क्या यूज करते हैं इसके लिए? प्लस का यूज करते हैं, इनटू का यूज क्यों नहीं करते हैं? एडिशन करना है ना, जोड़ना है, तो प्री डिफाइंड है ना ये सिंबल। अगर गो को आपको बोलता है तो आप आते हैं कि जाते हैं? गो मतलब क्या होता है? जाना होता है ना। लेकिन कोई आता है कि अगर गो बोलेंगे तो नहीं आएगा, उसका मतलब क्या है? वो प्री डिफाइन है ना, उसका मतलब पहले से डिफाइन किया गया कि नहीं। तो उसी तरह से जितना भी जावा में या सी प्लस प्लस में ऑपरेटर्स है, वो प्री डिफाइंड सिंबल्स हैं। क्या है? प्री डिफाइंड सिंबल्स हैं, ठीक है। समझ आया? इसका जो ऑपरेटर काम करता है वो वेरिएबल के साथ काम करता है, वेरिएबल के साथ काम करता है, जिसको हम लोग ऑपरेंड के नाम से जानते हैं। किस नाम से? ऑपरेंड के नाम से, ठीक है। चलिए लिखिए, डिफाइन कीजिए इसको, क्या होता है ऑपरेटर। ऑपरेटर्स आर प्री डिफाइंड सिंबल, ऑपरेटर्स आर प्री डिफाइंड सिंबल, ऑपरेटर्स आर प्री डिफाइंड सिंबल which is used to perform, which is used to perform a specific task, which is used to perform a specific task. Next point में लिखिएगा, operators are predefined symbol which is used to perform a specific task. दूसरा point, operators will be perform, operator will be perform a task, operator will be perform a task when it contain operand, operands, operands, operands यानी वेरिएबल, ब्रैकेट में लिख सकते हैं वेरिएबल, वेरिएबल हो गया। थर्ड पॉइंट लिखिए, थर्ड पॉइंट लिखिएगा, the input provided, the third point, the input provided for the operator is called, the input provided for the operator is called operand। जो इससे पहले भी लिखे हैं, जो इनपुट प्रोवाइड करता है ऑपरेटर को, उसी का नाम है ऑपरेंड, जिसको हम लोग वेरिएबल बोलते हैं। यहाँ पे ए अगर बी, ए प्लस बी लिखते हैं तो वही है ऑपरेंड। ए प्लस बी अगर लिख रहे हैं
तो a प्लस बी में ये क्या कहलाएगा, ये क्या कहलाएगा, ऑपरेटर, ऑपरेंड, ऑपरेंड, ये क्या कहलाएगा, प्लस, प्रीडिफाइंड सिंबल है ना, पहले से डिफाइन है ना, तो ये ऑपरेटर है ना, और ये दो ए और बी क्या कहलाएगा, ऑपरेंड्स कहलाएगा, क्या कहलाएगा, ऑपरेंड्स। समझ आया? चलिए लिखिए, फॉर एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल, ऐसा ही प्रोग्राम ऐसा ही लिखना है, फॉर एग्जाम्पल 5 + 3, जिसमें 5 और 3 क्या कहलाएगा, ऑपरेंड, ऑपरेंड, और यहां पे प्लस जो है वो कहलाएगा ऑपरेटर। हो गया? अब एक नेक्स्ट हेडिंग लिख लीजिए, एक हेडिंग लिख लीजिए। समझ आया? ये ऑपरेंड मतलब वेरिएबल जिसको बोल रहे हैं, तो ये प्रीडिफाइंड सिंबल है, वो ऑपरेटर है। यहाँ माइनस माइनस कुछ भी हो सकता है, प्लस माइनस डिवाइड इनटू कुछ भी रख सकते हैं, ठीक है। लिखिए, नेक्स्ट हेडिंग बनाइएगा, बेस्ड बेस्ड ऑन based on number of based on number of operands operands based on number of operands operators are based on number of operands operators are 3 types based on, वही बोल रहे हैं, हाँ वही तो बोल रहे हैं, बेस्ड ऑन नंबर ऑफ ऑपरेंड, बेस्ड ऑन नंबर ऑफ ऑपरेंड्स ऑपरेटर्स आर 3 टाइप्स, ऑपरेंड्स आर, ऑपरेंड्स की ऑपरेटर, ऑपरेटर्स आर 3 टाइप्स, ऑपरेटर्स आर 3 टाइप्स। पहला लिखिएगा, पहला यूनरी ऑपरेटर, दूसरा बाइनरी ऑपरेटर, और तीसरा TERNARY ना, टर्नरी ऑपरेटर। यूनरी, बाइनरी और टर्नरी ऑपरेटर, ये बेस्ड ऑन वेरिएबल, यानी वेरिएबल के हिसाब से। अगर मान लीजिए प्लस प्लस है तो इसमें वेरिएबल कितना यूज हुआ है, यानी ऑपरेंड कितना यूज हुआ है, तो ये कहलाएगा यूनरी ऑपरेटर। यहाँ पे a + b, तो यहाँ वेरिएबल यानी ऑपरेंड कितना यूज हुआ है, तो ये क्या कहलाएगा, बाइनरी ऑपरेटर। यहाँ पे उसके बाद लिखते a (, b (c), तो इसमें ऑपरेंड यानी वेरिएबल कितना यूज किया है, तो ये क्या कहलाएगा, टर्नरी ऑपरेटर। समझ आया? जिसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे।